दोस्तों, ऑल इंडिया आदर्श की पोस्ट फिर हमारे पास आई है। जो 18 घंटे पहले हमारे पास ये पोस्ट आई है। और दोस्तों, इस पोस्ट को मैं आप तक लेकर आया हूँ और आपसे मेरा अनुरोध है कि आप चैनल पर बने रहें ताकि आपको पता चल सके कि पूरी अपडेट क्या है। नमस्कार और आदाब दोस्तों, मैं यूएस खान और आपके लिए लेकर आया हूँ फिर ऑल इंडिया आदर्श की ये पोस्ट। जो पोस्ट मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उसमें लिखा है, आज वडोदरा गुजरात में साथियों से मिलकर पोस्ट कार्ड अभियान चलाकर प्रधानमंत्री जी को पोस्ट कार्ड लिखा। अब आगे कलेक्ट्रेट को ज्ञापन देकर उनसे जवाब मांगेंगे। अपना हक, अपना न्याय। आगे नीचे यहाँ पर जगदीश कमली कहते हैं, जगदीश लाल कमली का कहना है कि केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार से आग्रह है कि सहकारिता के क्षेत्र में आदर्श सोसाइटी बहुत ही अच्छा से कार्य कर रही थी। सामाजिक सरोकार के कार्य पूरे देश भर में हो रहे थे। फिर सोसाइटी का गलत प्रचार कर इस सोसाइटी को समाप्त किया गया। सहकारिता पर कुठाराघात किया गया। अतः राज्य एवं केंद्र सरकार इसका संज्ञान लेते हुए इसको पुनः संचालित करे और 21 लाख निवेशकों की निवेश राशि दिलाई जाए। 16 घंटे पहले फिर गणेश सोनू शर्मा जी का कहना है और इस पर इन्होंने एक अपनी प्रतिक्रिया दी है इस कमेंट पर कि गणेश जी ने क्या प्रतिक्रिया दी है। गणेश संगीतला जी का कहना है कि बिल्कुल सर सही बात है, यानी कि जो हम पोस्ट नीचे आपको सुना रहे हैं सोनू शर्मा जी की, उसको यहाँ पर इन्होंने सही ठहराया है। पोस्ट में थोड़ा दोस्तों डेंजर पोस्ट है, तो दोस्तों पोस्ट का पढ़ना हमें हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। पोस्ट क्या है कि हर राज्य में इस प्रकार 20-30 गैंगस्टर बनकर तैयार हो जाएं और जिन्होंने भी आदर्श को इस हालात में पहुंचाने के जिम्मेदार हैं उन्हें गोलियों से उड़ा दिया जाए। जल्दी ही न्याय मिल जाएगा और किसी भी संस्था के साथ ऐसा करने से पहले 3 बार सोचना पड़ेगा। उठो, जागो, लड़ो अपने हितों के लिए। ये सब करते हुए 3 साल बीत गए हैं। यहाँ दोस्तों, ये इनका अपना खुद की जो एक आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की पीड़ा है, उस पीड़ा में यहाँ पर कुछ बगावत सी इनके कमेंट में नज़र आ रही है। और बगावत जो भी इन्होंने की यहाँ पर दर्शाई है वो सही है, क्योंकि हम जानते हैं कि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के निवेशक बहुत परेशान हैं। तो दोस्तों, एक और हमारे पास यहाँ पर पत्र है जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भेजा गया है। उसमें लिखा है, ये सोमवार को लिखा गया पत्र था। इसमें लिखा गया, आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी, सादर नमस्कार। हम आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के 21 लाख पीड़ित निवेशक, 4 लाख अभिकर्ता और 4,000 कर्मचारी, हमारे परिवार के लगभग 1 करोड़ सदस्य घुट घुट कर मर रहे हैं। अतः आप महोदय से निवेदन है कि कृपया करके हम पीड़ितों का जमा धन व रोजगार भी सुरक्षा प्रदान करें, अन्यथा हम सबको इच्छा मृत्यु की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें। संपूर्ण भारत देश के पीड़ित निवेशक, अभिकर्ता एवं कर्मचारी गण। प्रकाश जैन, जोधपुर। जी हाँ दोस्तों, ये एक पोस्ट जो मतलब ये एक लेटर जो प्रधानमंत्री जी को लिखा गया, ये हमारे पास आया। और इस लेटर के माध्यम से हमें ये ज़रूर पता चला है कि इन्होंने आदरणीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहा है, या तो हमारा पैसा दे दिया जाए या हमें इच्छा मृत्यु की इजाज़त प्रदान की जाए। कुछ ऐसा लेटर इन्होंने यहाँ पर लिखा। दोस्तों, इस तरीके के लेटर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, ना जाने कितने सैकड़ों लाखों की तादाद में लिखे जा रहे हैं और ना जाने कितने ऐसे ट्वीट हैं जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के ट्विटर पर आपको रैंक करते नज़र आएंगे। मैंने आज फिर उठकर ट्वीट को चेक किया। आदरणीय नरेंद्र मोदी के ट्विटर पर सबसे ऊपर आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पीड़ित निवेशकों की पीड़ा के ये ट्वीट रैंक कर रहे थे। तो दोस्तों, ये एक बड़ी
विडम्बना की बात है कि हमारी सब निवेशकों की पोस्ट वहाँ तक जा रही है। हम सब निवेशकों की जितनी भी हम कोशिशें कर रहे हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के ट्विटर पर ट्वीट किए जा रहे हैं, लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस पर मौन धारण किए हुए हैं। ये अभी तक हमें नहीं पता चल सका कि वो अपना मौन धारण इस तरीके से क्यों कर रहे हैं। अगर उनका ऐसा ही रुख आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के निवेशकों के प्रति रहा तो दोस्तों, जो हम अब तक कहते आए हैं वो बात बिल्कुल सही है कि 3,000 से ज़्यादा चिटफंड कंपनियों और सोसाइटियों को षड्यंत्र तरीके से लूटने का जो प्रोसीजर चलाया गया है, तो इसमें कहीं ना कहीं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भी सहयोग है। यही कारण है कि अभी तक आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के निवेशकों को इंसाफ तो इंसाफ अभी तक उनके लिए सहानुभूति के दो शब्द उनके मुख से नहीं फूट पाए। तो दोस्तों, हमें इस बात का बड़ा दुख है कि आज 21 लाख निवेशक जो एक ही कंपनी के पीड़ित हैं। अगर बात करें पूरे हिंदुस्तान के सोसाइटी और चिटफंड कंपनियों से पीड़ित निवेशकों की, तो दोस्तों 15 करोड़ से ज़्यादा की ये एक ऐसी लूट की गई है इस हिंदुस्तान में जिस पर गोद मीडिया अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही है। गोद मीडिया किसी तरीके की कोई खबर आज तक इन निवेशकों के हितों में नहीं हम तक पहुंचाई है। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए जो ये न्यूज़ लेकर आए, जो पोस्ट लेकर आए, जो यहाँ पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए ये एक लेटर लेकर आए, तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप निरंतर इसी तरीके से प्रयास करते रहें। दोस्तों, हमारी ये इस वक्त जो एक कोशिश है, ये कोशिश आज नहीं तो कल सार्थक ज़रूर होगी। और एक हमारा दृढ़ संकल्प यही है कि जल्द से जल्द हम अपने पीएम नरेंद्र मोदी जी को इस मैटर पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर देंगे। और कब तक वो हमारी प्रतिक्रिया नहीं देंगे, कब तक चुप रहेंगे, लेकिन हम जब तक उनके मुख से इन निवेशकों के प्रति कोई अच्छी खबर आप तक नहीं पहुंचाते, तब तक हमारा प्रयास जारी रहेगा। और हमने ये संकल्प लिया है कि सभी 15 करोड़ निवेशकों के हितों को हम अक्सर आवाम के सामने, हिंदुस्तान की इस प्रजा के सामने लाते रहेंगे। जो सोशल मीडिया के माध्यम से हमारा एक प्रयास है, इस प्रयास को हम आखिरी दम तक आप तक लाते रहेंगे। दोस्तों, मेरा ये प्रयास आप सभी निवेशकों के लिए इसलिए है क्योंकि सोशल मीडिया पर ही हम लोग अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और निरंतर इसको लड़ते रहेंगे। और जल्द ही हम बहुत जल्दी सड़कों पर भी उतरने का एक बड़ा अभियान चलाएंगे। फ़िलहाल दोस्तों, अभी इसकी एक तैयारी चल रही है और इस तैयारी में हम सभी पीड़ित निवेशकों को, चाहे वो किसी भी कंपनी से हो, चाहे किसी भी सोसाइटी से हो, सबको एक साथ मिलकर दिल्ली जंतर मंतर पर एक भव्य धरना ज़रूर देंगे, जिसका सभी को हमें एक सफल धरने के रूप में उसको हम दिखाएंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।